to study the parameters involved in projectile. हमने वो सारे पैरामीटर स्टडी करने हैं जो प्रोजेक्टाइल में इन्वॉल्व होते हैं और जिनका यूज जो है हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डायग्राम आपको दिख तरह से, ये बिल्कुल वैसे ही केस है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट अस से कि यहाँ पे कोई बॉल है, इस बॉल को कोई हिट करता है तो ये बॉल कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ को फेंकी जाती है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ से छूटती है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये किसी हाइट को अचीव करती है और उसके बाद ये नीचे आ जाती है, कुछ इस तरह से। सेम ऐसा ही ये पूरे का पूरा डायग्राम आपको इस इमेज दिख रहा है। सारे पैरामीटर ये जो डायग्राम दी है इसमें इन्वॉल्व करवाऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं। सॉरी, ग्राउंड में खड़े हैं और उस ग्राउंड में आपको बॉल मिलती है और आप बॉल को हिट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बॉल को जब हिट करते हैं तो बॉल दो डायरेक्शन में मूव करती है। एक ये आगे की तरफ को बढ़ती है और एक ये ऊपर की तरफ को बढ़ती है। इसका मतलब कि जो भी इस बॉल के साथ मोशन जुड़ता है वो दो डायरेक्शन में काम करता है। लेट अस से कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि ये जो बॉल है जिसको हिट किया हमने, जिसके मोशन का नाम प्रोजेक्टाइल रखा, ये एक्स और वाई दो डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मैं एक्स और वाई डायरेक्शन लिखता हूँ, अगर कोई और डायरेक्शन लिखूंगा तो वो भी दो ही यहाँ पे आए। तो इसका मतलब ये हुआ पहला पार्ट कि प्रोजेक्टाइल जो है कितने डायमेंशन का मोशन, कितने डायमेंशन का मोशन है, बट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो जब भी मैं बात करूंगा तो एक्स की बात करूंगा और वाई की बात करूंगा, यही दो हमारे पास डायरेक्शंस हैं, इन्हीं दो डायरेक्शन में ये मोशन मूव करता है। अब इसका यूज क्या क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, बहुत सारा यूज है। जैसे यहीं पे देखें तो बॉल को हमने गोल तक पहुंचाना है, तो यहाँ से हिट करेंगे। हिट करने के लिए हम किसी वेलोसिटी से इसको किक करेंगे और किक आउट के साथ साथ कुछ इसको एंगल देंगे ताकि उस एंगल से, उस हिट से ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये कवर कर। ये हमारा एक यूज है। इसी तरह से सपोज के बीच में कोई रिवर है, मान लो कोई रिवर है और यहाँ से आपने सामान दूसरे एंड पर पहुंचाना है। कोई सामान है, कोई आपके पास मटेरियल है जो दूसरे एंड पर खड़े किसी दूसरे पर्सन के पास देना है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे विद सम वेलोसिटी कि वो इतनी स्पीड से गिरे कि वो पानी में न जाते हुए सीधा दूसरे पर पहुंचे। इसका दूसरा एग्जांपल है। इसी तरह से लेट अस से कि यहाँ पे कोई पहाड़ी है और आर्मी के जो पर्सन हैं, तो आर्मी में काम करते हैं, उनकी लड़ाई लगती है और उनको कहा जाता है कि यहाँ से आप इस गोले को फेंको। इसको कहते हैं शेलिंग करना, फेंकना। तो इसको हम टैंक में डालते हैं और टैंक के थ्रू जो है, तोपों के थ्रू जो है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और एंगल से मूव करवाते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर एंगल सही फिट बैठता है, सही कैलकुलेशन होती है, तो इस पहाड़ की चोटी के साथ साथ ये दूसरे एंड पर इस जगह को हिट कर। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। कई बार हमें यहाँ से जो यहाँ पर होते हैं इनको अपने बॉम्ब फेंकने हैं, तो यहाँ से वो आगे की तरफ को फेंकते हैं और कुछ वो इस तरह से गिरता है। तो ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल का मोशन है और ये ग्राउंड से चले तो ये दूसरी तरह का मोशन है। काम दोनों के सेम है। क्या बच्चों ये समझ आए? बॉल से भी बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को जब दूसरे के पास फेंकते हैं तब भी वो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ को फेंकते हैं और वो बॉल दूसरे के हाथ में पहुंच जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जब हिट करते हैं तो बॉल सीधी ऊपर जाती है और वैसे ही नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये देखना है कि ये जो रास्ता फॉलो करेगा, ये जो रास्ता फॉलो करेगा, जो इस डायग्राम में भी आपको क्लियरली दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ओ पॉइंट से चलते हुए, बी से होते हुए, ए से होते हुए ये दूसरे बी
पर पहुंच। बच्चों हम यहाँ पर इसके पैरामीटर निकालेंगे और एक चीज अब समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये जब रास्ता कोई फॉलो करता है, मान लो कभी ना कभी वो यहाँ पर पहुंचे, जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचेगा तो मैं पता करना चाहता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है और y की कितनी है। इस पॉइंट को कैसे जज करेंगे? जैसे ये चल रहा होगा, चलते चलते जब यहाँ पहुंचेगा तो हम फोटो खींच लेंगे। जब फोटो खींच लेंगे तो हमें ये शार्पली जो है इसी जगह को रिप्रेजेंट करें। तो अगर ये यहाँ से इतने दूर जाकर पहुंचा इस जगह पर, तो ये इसकी x की वैल्यू है, और ये इतना ऊपर को गया तो ये इसकी y की वैल्यू है। तो ये बन गए कोऑर्डिनेट x और y। मैं इस रास्ते पे कहीं पे भी इसका x और y की वैल्यू का पता लगाना चाहूं कि यहाँ पे कितना दूर ये गिरा यहाँ से लेके x की तरफ को, और कितना ये यहाँ से ऊपर है y की डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये पैरामीटर का नाम इसको दिया जाता है। और इसमें इसी प्रोजेक्टाइल को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रोजेक्टाइल की बेसिकली x और y की वैल्यू का पता लगाएंगे कि ये कहाँ पर कब जैसे कितनी वैल्यू पर बैठा है, x में कहाँ पर है और y में कहाँ पर। ये इस आर्टिकल का पहला काम है। इसको शुरू करते हैं, और शुरू करते इसमें आप कुछ एक तो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे ताकि गलती की गुंजाइश ना के बराबर। इसको हटा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं हिट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से चलेगी। जब यहाँ से बॉल को हिट करते हैं तो हम ऐसे ऊपर की तरफ को हिट करते हैं। कितनी स्पीड से हम हिट करते हैं उसे हम नाम देंगे यहाँ पे वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जब हमने हिट किया, और हिट करते समय टाइम जो है इसको जीरो ले। जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये हमने दिया। अब इस वेलोसिटी को देखें तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रही है। अगर इस यू को देखें तो ये एक्स में भी लाई कर रहे हैं और वाई में भी लाई कर रहे हैं। सपोज करो कि ये थीटा एंगल से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू। इसका मतलब ये हुआ कि इस u की वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ भी है और वाई एक्सिस की तरफ भी है। क्यों है? क्योंकि ये दो डायरेक्शन में चल रहा है। ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे की तरफ को भी चल रहा है और ऊपर की तरफ को भी चल रहा है। तो इस u की एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन है या वैल्यू है, इसका नाम लिख देंगे ux, और जो y डायरेक्शन में है उसका नाम लिखेंगे uy। जिस तरफ को एंगल आता है उस तरफ को हम लिखते हैं u cos थीटा, और यू वाई की डायरेक्शन में लिखेंगे यू साइन। पढ़ा है आपने? जिस तरफ को एंगल आता है उस तरफ को कॉस थीटा, और जिस तरफ को एंगल नहीं आता है उस तरफ को साइन थीटा। तो इसका मतलब है जब भी हम एक्स एक्सिस के मोशन की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स रहेगी, और जब भी हम वाई एक्सिस के मोशन को स्टडी करेंगे तो वेलोसिटी यू वाई रहेगी, और टोटल वेलोसिटी यू आएगी। क्या बच्चों यहाँ तक पता लग गया? अब देखो बच्चों, ये जो डायग्राम दी है इसमें ये पॉइंट कंसीडर किया, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे दिख रही है यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में दिख रही है यू साइन थीटा। ये जो ऑलरेडी डायग्राम मैंने इसमें इमेज डाली हुई है इसमें आपको दिख रही है बच्चों। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई कहीं पर ढूंढ कर निकालना है कि अगर मान लो यहाँ जैसे जब ये पार्टिकल होगा, बॉडी यहाँ पर होगी और ये मोशन फॉलो करेगी, स्टाइल कहते हैं। तो बोला बताओ एक्स और वाई को कैसे कैलकुलेट, कि एक्स और वाई पूरे के पूरे मोशन में कहीं पर भी अगर स्टडी करना हो तो यही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट जो हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, और यहाँ से ऊपर की तरफ को लेकर वाई है। तो इस एक्स और वाई को हम लोग निकालेंगे इस जगह पे। अब जैसे आपने पुराना आर्टिकल पढ़ा है उसी तरह से इसके पैरामीटर भी लिखेंगे। यू
एक्स जो है ये आपको पता है, ये है यू कॉस थीटा, और यू वाई जो है यू साइन थीटा। क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ को बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ को बढ़ रहा है, तो इसे आगे से अपोज करने वाली हवा है, और हवा का जो अपोजिशन है ये इतना कम है कि इसके मोशन में कोई खास चेंज नहीं लाएगा। तो इसलिए जो हवा का अपोजिशन मिलेगा, जिससे मटेरियल में एक्सेलरेशन आना था, हवा इसके डायरेक्शन से अपोजिट चलेगी, इसका नाम होगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे आगे की तरफ को जब ये बढ़ेगा तो इसको जो अपोजिशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है। ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसके रास्ते को मोड़ दे, हवा जो इस तरफ से टकराएगी। तो इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है ये 0 बन जाएगा। और वाई डायरेक्शन में देखें तो एक्सेलरेशन जो है ये जी के रिस्पेक्ट में काम करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ को है, तो इसलिए इसका नाम -g रखेंगे। आई मीन टू से दैट कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से फेंकते, धरती इसको नहीं खींचती, तो ये इसी तरह से ऊपर की तरफ को चला जाता, क्योंकि धरती इसको खींच रही है लगातार। यहाँ से जाते जाते ऊपर की तरफ को इसकी रफ्तार कम होती जाती है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ को चलने की वो 0 हो जाती है, लेकिन आगे की तरफ की कंटिन्यू रहती है। इसलिए ये आगे की तरफ को बढ़ता है, यहाँ पर अपनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ को जाने की 0 कर लेता है। आगे बढ़ते हुए इसको धरती अपनी तरफ भी खींचती है, तो नीचे की तरफ को ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में इसकी ऊपर की तरफ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आगे की फिक्स ही रहती है, क्योंकि आगे से अपोजिशन कोई नहीं है। फिर इसकी कम होती है, और यहाँ यहाँ पर थोड़ी और कम होती है, और यहाँ पर 0 होती है। फिर ये नीचे की तरफ को चलता है, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा। ये एरो जो मैं बड़े बड़े करके लगा रहा हूँ, छोटा बड़ा बड़ा, ये इंडिकेट करते हैं कि वेलोसिटी इस तरफ को इंक्रीज हो रही है। यहाँ से ऊपर की तरफ को वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। मतलब ये जो आप ए पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे यू वाई, ये देखो ये लिखा हुआ है यू वाई, यू वाई यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाता तो ये कभी भी इस तरह का रास्ता फॉलो नहीं करता। क्या बच्चों ये समझ? पहले हम निकालेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मैंने पोजीशन पर देखना है, किसी जगह की पोजीशन पर, लेट अस से मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये वाला जो है ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर से नीचे तक वाई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने एक्स कॉमा वाई, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ, इसको निकालना है। तो मोशन टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स एक्सिस है, एस का नाम एस एक्स लिख देंगे, यू का नाम यू एक्स लिख देंगे, यहीं लिख देता हूँ मैं, एस एक्स यू एक्स ए एक्स। एस एक्स का नाम है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस जो लेनी है, वो ये एक्स के लिए लेनी है। यू एक्स जो है इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस। कॉस थीटा, क्यों यू कॉस थीटा है? क्योंकि जिस तरफ को एंगल आएगा वेलोसिटी दो डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए एक डायरेक्शन में भी वैल्यू रहेगी और दूसरी में भी। जब आप ये वाला मोशन लेते थे, ये वाला, तो यहाँ से सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में रखते थे, इसका नाम यू एक्स रहता था, और नीचे की तरफ को नहीं इसको फेंका गया था, इसलिए यू वाई जो है यहाँ पे 0 रहता है। ये पहले ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ। ये दूसरा केस है, दूसरे केस में दोनों वेलोसिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और दोनों वेलोसिटी अगर एग्जिस्ट करती हैं तो का नाम बन जाएगा टू कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यहाँ भी यू कॉस थीटा है, दूसरी किसी भी जगह देख लो एक्स एक्सिस में ये यू कॉस थीटा ही आपको मिल रही है। तो इनिशियल और फाइनल जो है वो सेम है, जब चेंज लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, यहाँ आ जाएगा एस एक्स का नाम एक्स,
यू एक्स का नाम यू कॉस थीटा। ये यहाँ जो पहुंचा है ये मान लो टी टाइम पर पहुंचा है, इसलिए इसका नाम टी रखा। ए एक्स जो है ये वाला जीरो है, जो बना एक्स आ गया आपके पास यू कॉस थीटा टी। टी आपके पास आ गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये बन गया रिलेशन नंबर। क्या बच्चों यहाँ तक पता लग गया? अब इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस लेना है, तो वाई एक्सिस के लिए सेम ऐसी इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। एस वाई जो है का नाम वाई बन जाएगा इस पॉइंट के लिए। यू वाई आपको पता है यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है माइनस जी। अब इनको यहाँ भर देंगे तो एस वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस हाफ स्क्वायर। ये बना। अब ये जो टी है ये पहले रिलेशन से इसमें पुट करेंगे, वन वाई जो है ये बन जाएगा यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। समझ आ रहा है ना बच्चों ये कैसे लिखा, हाफ जी टी स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो इस u से ऊपर वाला u कटेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, x को पहले लिख देंगे, साथ में आ जाएगा यहाँ टेन थीटा माइनस हाफ अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा टू एक्स। एक पढ़ा आपने p जो है ये x अपॉन यू कॉस थीटा रहता है, और y आपने पढ़ा x tan थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दोनों ही रिलेशंस हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस एक्स टेन थीटा में कोई भी वैल्यू अगर हम डालते हैं तो y और x का रिलेशन हमें मिलेगा। y और x के रिलेशन में ये जो ग्राफ है ये आपको कुछ इसी तरह से मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा है y जब आपके पास के एक्स स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल हो तो ये ग्राफ आपको पैराबोलिक नजर आता है। तो देखो ये y है, इसमें देखो एक्स स्क्वेयर है तो ये शो कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेता हूँ। लेटस से थीटा जो है ये मैं ज़ीरो ले लूँ। मान लो थीटा अगर मेरे पास ज़ीरो हो जाए तो टेन ज़ीरो जो है ये आपने पढ़ा है ज़ीरो रहता है, टेन थीटा जो है ये ज़ीरो रहता है। तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया, कॉस ज़ीरो वन रहता है, तो y जो आपके पास आएगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के बराबर आएगा। कॉस ज़ीरो वन रहता है तो कॉस स्क्वायर ज़ीरो भी वन के बराबर आएगा, तो ये y जो है ये देखो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस सारे फैक्टर को कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूँ, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जो ये इंडिकेट करता है